मृत्यु पंचक क्या होता है? मृत्यु पंचक का रहस्य, पूरी कथा और मान्यता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। क्या आपने कभी सुना है कि पंचक में हुई मृत्यु को विशेष माना जाता है? क्या वास्तव में मृत्यु पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी संकट आ सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु पंचक क्या है, इसकी मान्यता कहाँ से आई, पंचक शांति क्यों की जाती है और इसके पीछे क्या धार्मिक आधार बताया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। पंचक क्या होता है? हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में रहता है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, तब उस अवधि को पंचक कहा जाता है। पंचक लगभग 5 दिनों तक रहता है। सनातन परंपरा में पंचक के दौरान कुछ कार्यों को सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। मृत्यु पंचक क्या है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है, तब उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि ऐसी मृत्यु के बाद परिवार में और भी मृत्यु होने का भय रहता है। इसी कारण कई स्थानों पर विशेष शांति कर्म कराए जाते हैं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में मान्यताएं अलग अलग हैं। मृत्यु पंचक की मान्यता कैसे शुरू हुई? प्राचीन समय में ज्योतिषाचार्यों ने पंचक को संवेदनशील समय माना। मान्यता बनी कि यदि इस अवधि में कोई बड़ा कार्य किया जाए तो विशेष सावधानी आवश्यक है। धीरे धीरे यह विश्वास भी जुड़ गया कि पंचक में हुई मृत्यु के बाद परिवार को अतिरिक्त धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। इसी कारण मृत्यु पंचक शांति की परंपरा विकसित हुई। पंचक शांति क्या होती है? अंत्येष्टि से पहले या बाद में कुछ स्थानों पर 5 प्रतीकात्मक पुतले बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी अपशकुन को दूर करना नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा का पालन करना माना जाता है। इसके साथ मंत्रोच्चार, दान, तर्पण, भगवान विष्णु एवं शिव की आराधना की जाती है। क्या शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है? धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में पंचक का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी व्याख्या अलग है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि मृत्यु के बाद सबसे महत्वपूर्ण है सत्कर्म, श्रद्धा, प्रार्थना, पितरों का सम्मान, न कि केवल भय। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और मोक्ष का वर्णन मिलता है। इसमें बार बार एक ही बात कही गई है, मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में कर्म ही साथ जाते हैं। एक पौराणिक कथा मृत्यु पंचक की। बहुत समय पहले एक नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह हर काम सोच समझकर करता था, लेकिन ज्योतिष और पंचांग की बातों पर अधिक विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह नया व्यापार शुरू करने की तैयारी कर रहा था। तभी नगर के एक वृद्ध पंडित ने उसे रोका और कहा, बेटा, अभी मृत्यु पंचक चल रहा है। यदि संभव हो तो कुछ दिन प्रतीक्षा कर लो। सोमदत्त हंसते हुए बोला, पंडित जी, क्या समय भी किसी का भाग्य बदल सकता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, समय भाग्य नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर किया गया कार्य सफलता की राह आसान कर देता है। सोमदत्त ने उनकी बात नहीं मानी और उसी दिन व्यापार शुरू कर दिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां आने लगीं। सामान समय पर नहीं पहुंचा, साझेदारों से विवाद होने लगे और कुछ महत्वपूर्ण अवसर उसके हाथ से निकल गए। तब उसे पंडित जी की बात याद आई। वह उनके पास पहुंचा और पूछा, क्या यह सब मृत्यु पंचक के कारण हुआ? पंडित जी ने कहा, नहीं बेटा, मृत्यु पंचक कोई श्राप नहीं है। यह केवल एक संकेत है कि इस समय धैर्य, सावधानी और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, यही मृत्यु पंचक का वास्तविक अर्थ है। पंचांग में मृत्यु पंचक को ऐसा समय माना गया है जिसमें बड़े और मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी भी प्रमुख पुराण में मृत्यु पंचक की कोई विस्तृत कथा नहीं मिलती। यह मुख्य रूप से ज्योतिष और पंचांग की परंपरा से जुड़ा विषय है। अब सवाल उठता है कि मृत्यु पंचक में क्या करना चाहिए? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दान पुण्य करें और अपने पितरों का स्मरण करें। और क्या नहीं करना चाहिए? परंपरागत मान्यता के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार और बड़े मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म हमें डरना नहीं सिखाता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के कर्म सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत शुद्ध है और आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो किसी भी समय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मृत्यु पंचक को डर की दृष्टि से नहीं, बल्कि सावधानी और आध्यात्मिक चिंतन के समय के रूप में देखना चाहिए। यही हमारे ऋषिमुनियों की शिक्षा रही है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री राम।